देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पधारने पर आपका स्वागत है। जी हाँ, देवभूमि हिमाचल प्रदेश हमारे साथ साथ इस वक्त विधानसभा चुनाव का भी स्वागत कर रहा है। और विधानसभा चुनाव में देवभूमि हिमाचल प्रदेश की क्या है राजनीतिक नब्ज, यही टटोलने हम हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का डंका बज चुका है और इस वक्त हम पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और वो एरिया है जो हरियाणा की सीमा के साथ सटा हुआ है। इन लोगों की क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं और क्या नेता लोग सिर्फ वोट के लिए इनके दरवाजे पर दस्तक देने आते हैं या फिर काम लेकर भी, काम करवाने भी इनके पहुंचते हैं नेता। इस पर बातचीत करने के लिए पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग मेरे साथ हैं। आप ये बताइए सर, क्या आपका, क्योंकि सीमा से ये सटा हुआ और बहुत ये कहें कि डीप में है, किस तरह की समस्याएं आप लोगों को आती हैं और जो समस्याएं आती हैं क्या उनका नेता लोग समाधान करते हैं? कोई समाधान नहीं करते। यहाँ पर हर तरफ से समस्या ही है और आज तक यहाँ कोई समस्या का समाधान किसी ने किया तो है नहीं। अब क्या गिनाए आपको भी, कौन सी समस्या नहीं है यहाँ। ये सड़क देख लो आप, सड़क का बुरा हाल है। यहाँ पर आवाजाही तो सबसे जरूरी है। पहले तो यहाँ चलो गरीबी थी, अब कोई छोटे मोटे मोटरसाइकिल लग गए लड़के खरीदने, वो चलाने लायक नहीं। कोई कहीं गिरेगा, कोई कहीं गिरेगा, रास्ता नहीं है भाई। यही एक सड़क है, वो भी सही से नहीं है। तो हरियाणा में जाना पड़ता है हमको, कालका चंडीगढ़ इधर ही जाते हैं ऊपर। तो हमको तो यहाँ हिमाचल सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है यहाँ हॉस्पिटल की भी। अगर मान लो किसी को कुछ हो जाए तो हिमाचल में कहीं हम किसी को चेक करा दें, कहाँ ले जाएंगे? या तो सीधे हम सोलन ले जाना पड़ेगा। सराहा सराहा हॉस्पिटल में ले जाते पहले ही मर जाएगा पेशेंट। तो वो सड़क के हालात आप देख ही रहे हैं। यहाँ इसलिए हमको तो इधर हरियाणा में ही जाना पड़ता है। हिमाचल के लोग हरियाणा में जाना पड़ता है। आपका नाम क्या है? प्रिया शर्मा। प्रिया शर्मा, आप क्या करते हो? +2 करी हुई है घर पे। प्लस टू के बाद आगे पढ़ाई? पढ़ाई आगे बंद, फिर ना यहाँ कॉलेज ना स्कूल, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। पढ़ना चाहते थे आप? पढ़ना चाहते थे लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर, ना कॉलेज, ना कुछ भी नहीं। सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अब जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी यहाँ आसपास। बहुत है, लड़कियों के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। बहुत दूर हरियाणा में जाना पड़ता है, फिर असरा कॉलेज। वहाँ जाने के लिए भी कोई बस नहीं है? वहाँ पे बस नहीं है, एक बस है, वो भी कभी आती है कभी आती नहीं। हाँ जी। आपका नाम क्या है हमारा? राजवंती। ये बताओ कि जिस तरह से, ठीक है, आप जब अपने बच्चों को सुविधा नहीं है तो लगता है कि हल नहीं है, चिंता रहती है। चिंता तो बहुत होती है। और हाँ, क्या समस्या और क्या क्या आती है? समस्या तो बहुत है।
अब बच्चे देखो नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क और लाइक बच्चे भी ऐसे देखो, अब लड़कियां ऐसी घर में ही हैं, इनको कहाँ भेजे इतनी दिन दूर, कोई साधन हो फिर भी बस। पिछली बार आए थे नेता लोग, आए थे आपके पास वोट मांगने जब इलेक्शन पिछली बार, क्या बोल रहे थे? बोल रहा हूँ उनको मैं, क्या जब जब तो टाइम होता है, जब अपने आपको अपनी जरूरत पड़ती है वोटों के लिए, तब तो आप पैर पकड़ते आते हैं ना, और जब जरूरत खत्म तब कहीं रास्ते में मिल जाए तब तो ऐसे जैसे जानते भी नहीं हो, है ना। लेकिन पिछली बार जब आए थे, सभी लोग आए थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, तब आपने अपनी समस्याएं बताई थी, ये हमें यहाँ पे समस्या हर चाहिए। बार बताते सर, किस बार नहीं बताते। सड़क की हमारी शक्ल देखो जाकर, खड्डे हैं, पता भी नहीं लगता कहाँ से गाड़ी जाए, सारी गाड़ियों के भी बुरे हाल हो रखे हैं इन्हीं चीज से। बहुत ये है हमारे को यहाँ पे प्रॉब्लम, से ये नहीं है, दुकानें नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है नजदीक, कुछ बीमारी हो जाए पशु की, डॉक्टर बुलाते हैं, उनको कुछ पता सता है नहीं, तो हरियाणा से बुलाने पड़ते हैं पशु के लिए भी हमारे को। तो इस बार जब नेता लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, तो आप उनसे पूछेंगे कि पिछली बार जो काम गिनवाए थे वो करवाए क्यों नहीं? बताइए, आप जवाब मांगेंगे? जवाब तो मांगेंगे जी, एक हमारी बात नहीं, सारे मांगेंगे जवाब तो। जवाब तो मांगेंगे मांगेंगे, क्योंकि या तो बताना पड़ेगा ना भाई हमने ये काम किया। अब आपको हम अभी मैं हाल ही में बता रहा था, सड़क की समस्या हर कोई बता रहा है, तो वो जो पुली बताई है 30 साल हो गए उन्हें उसको, और उसके लिए 1100 नंबर पर भी हमने कॉल की है। अभी भी मेरे पास कंप्लेंट नंबर पड़ा है, आप ले जाइए, और उनसे भी संपर्क किए भी इस नंबर की कंप्लेंट को बंद किस आधार पर किया गया, क्यों कार्रवाई नहीं हुई। नेता लोग या सरकारें जो है वो जानती हैं कि आप लोगों की समस्याएं क्या हैं, लेकिन फिर भी एक बार, क्योंकि एक वो मौसम आ गया है कि आप लोग फिर नेताओं को बताएं और नेता आके उन्हीं उन्हीं समस्याओं के आधार पर आपसे वादे करें और वोट लें। क्या क्या यहाँ काम होने चाहिए, एक बार फिर नेताओं को याद दिलाएंगे कौन कौन से काम? अब क्या बताऊँ ये, अब कौन कौन कर रही है, ये तो तभी बात बनेगी। हाँ मतलब अब ये हो गया कि बताने में भी विश्वास नहीं है कि होते नहीं है काम। क्या होते करना है नहीं, बता के? होते नहीं। बता के तो, अगर उनको पता ना हो तो बार बार बताएं। यहाँ बीएसएनएल का टावर लगाने के लिए जब यहाँ एमपी वीरेंद्र कश्यप थे, हमारे शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है एमपी का ये एरिया, तो वीरेंद्र कश्यप जी थे, तो उनके पास भी हम खड़े होके भी यहाँ एक बीएसएनएल का टावर लगा दो, तो आज तक नहीं हो लगा, और ना आस है उसकी। दो समस्याएं हमने गिनाई थी, सड़क की और नेटवर्क की, ये दोनों हल नहीं हुई। अब बताओ तो अब उनको बार बार रिपीट कराने का क्या मतलब है। पिछले उपचुनाव में नाहन से बिंदल साहब आए थे, यहाँ नया गांव में प्रोग्राम था, उन्होंने आप ये कट मत करना, ये जो मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने सबके सामने यहाँ कहा था भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस पुल का काम लग जाएगा। अब उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि वो 1 हफ्ता कब होगा, अभी हुआ नहीं, अब तो अगला चुनाव भी आ गया। जवाब मांगा जाएगा पूरी तरह से। पूरी तरह से। ये तो यहाँ सामने डिस्ट्रिक्ट सोलन में जियो का टावर लग गया, उसकी वजह से हमको अपने सारे जो पहले के नंबर थे वो जियो में कन्वर्ट कराने पड़े, तब जाकर के थोड़ा फोन चलने लगे। तो भाई अब एक एक टावर है, वो कहाँ कहाँ कितनी रेंज उसकी होगी। फिलहाल समझा जा सकता है कि जो नेता लोग 5 साल बाद इन लोगों के यानी मतदाताओं के दरवाजे पर सिर्फ वोट के लिए दस्तक देते हैं, उनको चाहिए कि यदि इस अपने इस सत्ता को बरकरार रखना है तो निश्चित तौर पर इन लोगों की खबर तब भी लेनी होगी जब चुनाव का मौसम नहीं होता।